कक्षा 10B के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4 पद पढ़ाए। आज मैं 5वां पद पढ़ा रहा हूँ। बच्चों अपनी किताब में देखिएगा, इस वीडियो को देखकर पढ़िएगा। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराय, जौन पत्याई पूछ बल दावहूँ अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई, मैं पटवती अपने लड़का को आवै मन बहराय, सूर श्याम मेरी अति बालक मारत ताहि रिगाय। तो बच्चों मैं संदर्भ बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि सूरदास द्वारा रचित सुरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पद शीर्षक से अवतरित किया गया है। उसके बाद प्रसंग में लिखते हैं कि इस पद में कवि ने क्या बताया है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अपनी माँ से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरई हो गाय, हे माँ अब मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराय, पिराय माने दर्द, पीड़ा, पाई माने पैर होता है। कृष्ण अपनी माँ जसोदा से कहते हैं कि हे माँ, सभी ग्वाल बाल जो है मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरा पैर जो है दर्द करने लगता है। जौन पत्याई पूछ बल दावहूँ, हे माता अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध दिलाकर, सौंह दिलाए, अपनी सौगंध दिलाकर बल दाऊ यानी बलराम भैया से आप पूछ सकती हैं। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई। अब अपने पुत्र कृष्ण की बातों को सुनकर माँ जसोदा जो हैं ग्वालों को क्रोध होकर गाली देने लगती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, कि मैं अपने पुत्र कृष्ण को आप लोगों के साथ मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, लेकिन आप लोग उनको दुख देते हैं। सूर श्याम मेरियो अति बालक मारत ताहि रिगाय। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कहती है कि श्याम मेरो अति बालक, कि कृष्ण मेरे बालक हैं और सभी ग्वाल बाल जो है उन्हें मारते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं। तो इसमें बच्चों रस जो है वात्सल्य रस है, भाषा ब्रज है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब इसके बाद 6वां देखो। सखीरे मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल की नय अपने बस प्रीत सबन की तोर, छीन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोर, कबहूँ कर कबहूँ अधर निकट कबहूँ खोसत जोर, ना जानो कुछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। कृष्ण को अपनी मुरली से बहुत प्रेम था। दिनों रात जो है कृष्ण अपनी मुरली को
अपने साथ लिए रहते थे। जब मुरली अपने साथ लेते थे, मुरली बजाते थे, तो गोपियों से नहीं पूछते थे, नहीं प्रेम करते थे। इस पर गोपियां जो है थोड़ा कृष्ण के प्रति अपने दुख को जताती है और अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, चलो ना हम लोग कृष्ण की मुरली को ही चुरा ले। साखिरी मुरली लीजे चोर, हे सखी चलो हम सभी गोपियां मिलकर और कृष्ण की मुरली को चुरा लें। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन तंतोर, हे सखी जिस मुरली ने सबसे प्रेम को तोड़कर और कृष्ण को यानी गोपाल यानी कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, उसी मुरली को हम लोग चुरा लें। छीन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोड़, क्षण भर भी घर के भीतर नहीं रखते हैं। निशिवासर, निश माने रात, वासर मन दिन, दिन रात जो है अपने साथ लिए रहते हैं, कभी उसको रखते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरिन, कभी उस मुरली को कर माने हाथ होता है अपने हाथ में लेते हैं। कबहू अधरन, कभी अपने होठों से लगाते हैं। कटी कबहू खोसत जो, कभी अपने कमर में, कटी माने कमर होता है, कभी अपने कमर में खस लेते हैं। ना जानो कुछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ना जाने उस बांसुरी ने, मुरली ने कौन ऐसे मोहिनी तान में कृष्ण को बांध लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राखी, सूरदास कहते हैं उस मुरली ने प्रभु कृष्ण के मन को न जाने किस राग की डोरी में बांध लिया है कि कृष्ण जो है उस मुरली के वशीभूत हो गए हैं, हम लोगों को पूछते नहीं है। सातवां, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रिसात, असुरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हिद चुतात। अब इस पद्यांश में जब उद्धव को कृष्ण मथुरा से गोपियों के पास भेजे हैं और उद्धव जाकर गोपियों का वर्णन वहाँ करते हैं, वृंदावन का वर्णन करते हैं, तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नहीं, कि उस ब्रज को कितना भी मैं भुलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन से ब्रज की एक एक बातें याद रहती है, याद आने लगती है, वो विस्मृत नहीं हो पाती है। क्योंकि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की, वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंजों की छाई, ये हमें बार बार याद आते रहते हैं। प्रात समय माता जसमती अरुनंद देख सुख पावत, प्रातः काल माता जसोदा और नंद बाबा मुझे देखकर जो आनंद प्राप्त करते थे, सुख प्राप्त करते थे, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। क्योंकि माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खावत, क्योंकि माँ ने प्रातः काल ही बड़े प्रेम से माखन रोटी और दही सजाकर मुझे खिलाती थी, बड़े प्रेम से खिलाती थी, मैं खाता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत, मैं गोपियों ग्वाल बालों के साथ पूरे दिन हंसता खेलता रहता था। ये बातें जो है
मुझे बार बार याद आने लगती है। इसको कितना भी मैं भुलाना चाहता हूँ ये भूल नहीं पाती है। कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतात। सूरदास कहते हैं कि उस ब्रज के ब्रजवासी धन्य हैं जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया है। अब इसमें जो है अगले में गोपियों के विरह वेदना का वर्णन सूरदास ने किया है। जब उद्धव मथुरा से कृष्ण का प्रेम गोपियों के पास लाते हैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं और उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को गोपियां सुनना नहीं चाहती हैं। वो कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव मनन भये 10-20। कहती है कि हे उद्धव हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है। हम लोगों के पास तो एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे इस। हम लोगों के पास तो एक ही मन है, वो तो श्याम के साथ चला गया। अब हमारे लिए कोई दूसरा भगवान नहीं है। इंद्री शिथिल भई केशव बिन। कृष्ण के बिना ये सभी इंद्रियां शिथिल हो गई है। ये इंद्रियां उसी तरह शिथिल हो गई है जिस प्रकार शरीर के बिना शीश। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवाई कोटि बरिस। हम लोग तो इसी आस में हम लोगों के शरीर में इसीलिए श्वासें चलती है कि कृष्ण आएंगे, हम लोगों से प्रेम करेंगे। इसी बात को सुनकर हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती है। आगे उद्धव से कहती है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस। कहती है कि हे उद्धव तुम तो कृष्ण के मित्र हो, सखा हो, सकल योग के इस जो सभी संपूर्ण योग सदनाओं के भगवान हैं। सूर हमारे नन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदासी कहते हैं कि गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हमारे तो एक ही प्रभु कृष्ण हैं, इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। आगे गोपियां कहती है कि उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने। श्याम तुम्हान कौन पठायो तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहतो बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सौ कही लही हम सही के जिय गुण ले सयाने। कहा बला का दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। साच कहूँ तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न कहो मुस्काने। गोपियां जो हैं इस पद्यांश में उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती है कि हे उद्धव हम लोग आपको भली भांति जान गई है, क्योंकि हे उद्धव तुमको कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है। श्याम तुम यहाँ को न पठायो। हे उद्धव कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने। तुम तो बीच में ही अपना मार्ग भूल गए और हम लोगों के पास आ गए। ब्रज नारिन सो जोग कहतो बात कहत न लजाने। इन ब्रज के नारियों से योग की बात कहते हुए हे उद्धव तुमको तनिक भी शर्म लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। बड़े लोगों के समान क्या तुम्हारे विवेक नहीं है कि तुम हमारे पास
कृष्ण के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आ गए। हम सौ कही लही हम सही, हे उद्धव हमने जो बात कही इसको तो सहन कर लिया, लेकिन जियगुण ले उसे आने किसी दूसरे से ये बात मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पचाए। हे उद्धव कहाँ हम लोग ये भोली भाली अबलाए, आप अपने को पहचानिए, मस्ट करो पहचाने। साच कहूँ तुमको अपनी सौ, गोपिया कहते कि हे उद्धव हम लोग अपनी सौगंध दिलाकर कहती है कि आप जो हैं यहाँ कृष्ण के भेजे हुए नहीं आए हैं, मार्ग भूल कर आ गए और आप यहाँ आकर हम लोगों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। सूर श्याम जब तुम्हारी पठायो तब नहीं कहो मुस्काने। गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जब कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था, मथुरा से ब्रज भेजा था, तब नहीं कहो मुस्काने। तब कृष्ण ने हम लोगों के लिए थोड़ा मुस्काए थे कि नहीं हे कृष्ण आप इस बात को, हे उद्धव इस बात को आप बता दीजिए तो हम लोग जान जाएंगे।